हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ए वॉक थ्रू द फायर। ए वॉक थ्रू द फायर मीन्स आग पे चलना। तो इस चैप्टर के अंदर एक आर्मी ऑफिसर ने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ अपने सामने बताया है, शो किया है कि किस प्रकार से उसने भी आग पे उसने अपनी भी चलने की जो प्रक्रिया है वो करी थी। तो इस चीज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को आप लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। द अदर इवनिंग आई वॉज शॉर्टिंग आउट द कंटेंट्स ऑफ ए ट्रंक इन द लॉफ्ट व्हेन आई केम अक्रॉस एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, ए souvenir of my army days in India। कि द अदर इवनिंग मीन्स लास्ट इवनिंग को, लास्ट शाम को, गत शाम को। आई वॉज सॉर्टिंग आउट, सॉर्टिंग आउट मीन्स होता है छंटनी करना किसी चीज की। जो छंटनी कर रहा है उस कंटेंट के सामान के हुए ट्रंक, एक ट्रंक के अंदर एक बड़े बक्से की जो सामग्री थी। इन द लॉफ्ट, लॉफ्ट मीन्स होता है टांड, जैसे लगी होती है ना रूम के अंदर टांड लगी हुई होती है छत के नीचे जहाँ पे सामान रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉफ्ट। When I came across, जब मैं came across मतलब संपर्क में आया, मुझे कुछ मिला क्या? ए ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रिल स्लैक्स, कि एक पुराना जोड़ा खाकी ड्रिल, पुरानी खाकी जो उसकी वर्दी थी, तो उसकी स्लैक्स मतलब जो पजामा था। ए souvenir ऑफ माई आर्मी डेज इन इंडिया, भारत में souvenir होता है एक स्मृति चिन्ह, तो भारत में उसके आर्मी दिनों का एक स्मृति चिन्ह। तो गत शाम को मैं लॉफ्ट में या टांड में एक ट्रंक के अंदर से एक बड़े बक्से की कंटेंट की मैं छंटनी कर रहा था, उस सामग्री की मैं छंटनी कर रहा था। तो मैं जो खाकी ड्रेस स्लैक्स थी, एक पुराना जोड़ा जो खाकी का जो पजामा था। एन ओल्ड पेयर ऑफ खाकी ड्रेस स्लैक्स मीन्स एक खाकी पजामे का एक पुराना जोड़ा है जिससे मैं केम अक्रॉस मतलब उसके संपर्क में आया, मुझे वो मिला। खाकी जो स्लैक्स था, पजामा था, पुराना जोड़ा, वो मुझे मिला, जो कि भारत में मेरे आर्मी के दिनों का एक स्मृति चिन्ह था। मतलब आर्मी के टाइम में जब वो आर्मी के अंदर था तो उस टाइम वो पहना करता था, और वो एक स्मृति चिन्ह के रूप में वो जो खाकी पजामा था उस पुराने जोड़े से वो मिला। और कब मिला? जब वो टांड पे एक बड़े बक्से की सामग्री की जब वो छंटनी कर रहा था तब उसको मिला। नथिंग अनयूजुअल इन दैट आई सपोज, बट दिस वॉज ए रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी इश्यूज tropical kit carefully preserved and still in fine shape after 20 years, except that the bottoms of the legs were badly burned, almost as though someone had deliberately held him aloft or a fire। तो देखो बताया है कि नथिंग अनयूजुअल इन दैट, कि इसके अंदर कोई अनयूजुअल चीज नहीं थी, कोई भी ऐसे कोई विशेष बात नहीं थी। आई सपोज, मैं मानता हूँ, बट दिस वॉज ए रेदर स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी, लेकिन ये क्या था? एक स्पेशल पेयर ऑफ आर्मी, मतलब एक आर्मी का जो आर्मी के अंदर जो पेयर मिलता है उसके अंदर एक स्पेशल पेयर था, एक विशेष पजामा था। इशू ट्रॉपिकल किट मतलब जो गर्म जो देश होते हैं उसके अंदर जो किट मिलता है, मतलब गर्म देशों के अनुरूप जो एक ड्रेस मिलती है, तो उस गर्म देशों के उस किट के अकॉर्डिंग, उस गर्म देश के अनुरूप ही उसको मिलने वाला ये एक स्पेशल पेयर था, एक विशेष जोड़ा था। केयरफुली प्रिजर्व, जिसको कि प्रिजर्व मतलब रखा गया था, जिसका संरक्षण किया गया था, केयरफुली सावधानी पूर्वक जिसका संरक्षण किया गया था। एंड स्टिल इन फाइन शेप, और वो अभी भी क्या था? एक फाइन शेप में, एक अच्छे शेप में, आकार में था। आफ्टर 20 years, कि 20 सालों के बाद में भी वो अभी भी एक फाइन शेप में था, एक अच्छे आकार में था। एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न, किसके सिवाय कि जो लेग की जो बॉटम थी, मतलब उस पजामे का जो नीचे का जो तल था, किनारा था, वो बैडली बर्न, वो बुरी तरीके से जल गया था, जला हुआ था। ऑलमोस्ट एज दो समवन हैड डिलिबरेटली हेल्ड देम अलोफ्ट और ए फायर, कि ऑलमोस्ट लगभग कैसे? एज दो जैसे कि समवन किसी ने डेलिबरेटली यानी जानबूझ करके उसको हेल्ड देम उसको रख दिया हो, अलोफ्ट और ए फायर जैसे कि आग के ऊपर उसको रखा हुआ हो, इस प्रकार से वो जैसे जला हुआ था। तो देखो इसमें बताया है कि नथिंग अनयूजुअल इन दैट, कि इसके अंदर कोई भी विशेष बात नहीं थी। आई सपोज, मैं मानता हूँ कि ये एक ट्रॉपिकल किट मतलब जो गर्म देश के अनुरूप मिलने वाला एक स्पेशल आर्मी के अंदर गर्म देशों का मिलने वाला एक स्पेशल पेयर था, एक विशेष जोड़ा था, और जो अभी भी 20 सालों के बाद में फाइन शेप में था, अच्छे आकार में था। लेकिन किसके सिवाय कि देखो यहाँ पे ये रुकी रह गया कि केयरफुली प्रिजर्व, जिसको कि सावधानी पूर्वक प्रिजर्व किया गया था, संरक्षण किया गया था, और 20 साल के बाद में अभी भी वो फाइन शेप में था, अच्छे आकार में था। एक्सेप्ट दैट द बॉटम ऑफ द लेग्स वर बैडली बर्न, कि इसके सिवाय कि इसका जो पजामे का जो बॉटम था, जो तला था,
वो बुरी तरीके से जला हुआ था, लगभग ऑलमोस्ट मतलब लगभग जैसे कि किसी ने उसको मतलब उस पजामे को फायर के ऊपर जानबूझकर रखा हो। डेलिबरेटली होता है जानबूझकर, और फायर मतलब आग के ऊपर जैसे जानबूझकर रखा हो, इस प्रकार से वो नीचे से जो पजामा था वो नीचे से जला हुआ था बुरी तरीके से। तो ये यहाँ पे एक्सपीरियंस अब बताएगा कि वो जला क्यों था, वो सारी घटना को यहाँ बताएगा। इनफैक्ट दैट वॉज नियर इनफ वॉट हैड हैपन टू देम, कि इनफैक्ट वास्तव में दैट वॉज नियर इनफ, कि ये मतलब पर्याप्त रूप से करीब करीब यही हुआ था, वॉट हैड हैपन टू देम, कि इसके साथ में लगभग वास्तव में यही चीज हुई थी। नियर इनफ मतलब पर्याप्त रूप से, ये जो करीब करीब जो चीज थी, जैसे जानबूझ के जला हुआ बताया ना, इससे यहाँ पे कनेक्ट किया है कि वास्तव में वो था, वो पजामा है वो वास्तव में आग के ऊपर ही रखा गया था, करीब करीब वैसा ही। वॉट हैपन टू देम, वॉट हैड हैपन टू देम, जो कि उसके साथ घटित हुआ था, जो उसके साथ में हैपन हुआ था उस पजामे के साथ में। तो अब वहां की जो कैसे ये चीज हुई थी, ये चीज बताई जाएगी यहाँ पे कि इट वॉज इन नियरली पार्ट ऑफ 1947 वेयर आई फाउंड माई सेल्फ स्टेशन एट ए सेपर कैंप एट ए स्मॉल प्लेस कॉल्ड बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट, and one evening I was driving back to the camp after a visit to the nearby town of Sikandrabad where I had a delightful meal at a Chinese restaurant. कि it was in the early part, कि ये early part था मतलब प्रारंभ की बात है, और 1947 की 1947 की कि ये 1947 के प्रारंभ की बात है, मतलब जब 1947 का टाइम है, जो 1947 है वो स्टार्ट ही हुआ था। When I found myself, जब मैंने अपने आप को पाया, स्टेशन मतलब नियुक्त पाया था, एट ए सेपर कैंप, एक सेपर कैंप के अंदर, सेपर कैंप मतलब एक जो इंजीनियरिंग का जो कैंप होता है उसके अंदर, एट ए स्मॉल प्लेस, एक छोटे से स्थान पे जिसका नाम क्या था, बेगमपेट, इन हैदराबाद स्टेट, कि हैदराबाद जो स्टेट था, तो उस हैदराबाद स्टेट के अंदर एक छोटा सा स्थान, बेगमपेट कहे जाने वाले एक छोटे से स्थान के अंदर, एक सेपर कैंप के अंदर मैंने अपने आप को स्टेशन मतलब नियुक्त पाया, एक इंजीनियरिंग कैंप के अंदर मैंने अपने आप को नियुक्त पाया 1947 के प्रारंभ में हैदराबाद स्टेट के एक छोटे से बेगमपेट कहे जाने वाले स्थान पे सेपर कैंप के अंदर मैंने अपने आप को नियुक्त पाया। एंड वन इवनिंग, और एक शाम, आई वॉज ड्राइविंग बैक, कि मैं वापस आ रहा था, टू द कैंप, आफ्टर टू द कैंप मतलब कैंप की ओर मैं वापस आ रहा था, आफ्टर ए विजिट, एक विजिट के बाद में, टू द नियर बाय टाउन ऑफ सिकंदराबाद, की सिकंदराबाद नामक एक निकट के स्थान से विजिट के बाद में, वहां पे मतलब भ्रमण करने के बाद में, वहां विजिट करने के बाद में कैंप की ओर मैं वापस आ रहा था, ड्राइविंग करके वो वापस आ रहे हैं। वेयर आई हैड ए डिलाइटफुल मील एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट, जहां पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट के अंदर मैंने डिलाइटफुल मील मतलब बहुत शानदार मजेदार भोजन किया था, सिकंदराबाद के अंदर, जहां उसने चाइनीज रेस्टोरेंट में एक बहुत शानदार भोजन किया था। तो उस सिकंदराबाद के पास में उस सिकंदराबाद के टाउन में विजिट करके वो कैंप की ओर वापस आ रहा था। आप इमेज कीजिए कि एक ऐसा आदमी है जो वहां पे एक इंजीनियरिंग कैंप के अंदर वहां पे वो लगा हुआ है काम में, 1947 के स्टार्टिंग की बात है, और ऐसे सपोज कीजिए कि पास में एक सिकंदराबाद नाम की जगह है, वहां पे वो गया हुआ था, वहां चाइनीज रेस्टोरेंट में उसने खाना खाया, अब वो वापस आ रहा है घर की तरफ। आई वॉज एट पीस विद द वर्ड, और मैं क्या था, आई वॉज एट पीस, कि मैं शांति में था, मतलब एकदम बहुत ही पीसफुल वो फील कर रहा था, विद द वर्ड, कि इस वर्ड के साथ, इस दुनिया के साथ में वो बहुत शांति है वो फील कर रहा था, मतलब उसको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत ही शांत था। तो सारी चीज देखो आपको इमेज करके चलनी है, जैसे कोई मूवी चल रही है, इन लाइंस के साथ में जैसे कोई मूवी है वो यहाँ पे क्रिएट की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। I had reached a point where the road such as it was divided, and as I was swinging into the left-hand fork toward the camp, I caught a glimpse of something in the headlights or on the right-hand fork. This was a little more than a cart track, which led to a small village called Firozguda. कि आई हैड रीच्ड ए पॉइंट, कि मैं एक पॉइंट पे पहुंचा, मैं एक ऐसे बिंदु पे पहुंचा, वेयर द रोड, जहां पे जो रोड थी, सड़क थी, सच एज इट वाज, जैसे कि वो थी, मतलब जो सड़क थी वो डिवाइडेड, वो डिवाइडेड मतलब बन जाती थी, एक ऐसी सड़क पे मैं पहुंचा, मतलब वहां पे कोई दो रोड जैसे जा रही है, इस प्रकार से एक ऐसे बिंदु पे पहुंचा जहां पे रोड है वो डिवाइड हो रही थी, जहां पे रोड बन जाती थी। एंड एज आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड फोक, और जैसे ही मैं बाई तरफ की जो फोक मतलब जो जैसे खाना खाते हैं उसमें छुरी कांटा जैसे होता है ना,
तो उस तरीके से जो फोक मतलब यहाँ पे शाखाओं से रिलेटेड लिया गया है कि जैसे 2 रोड होती है, उसमें से एक रोड की साइड की बात चल रही है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड फोक टुवर्ड द कैंप, कि कैंप की ओर, उस मतलब कैंप की तरफ जो लेफ्ट हैंड जो फोक थी, मतलब बाएं तरफ जाने वाली जो रोड थी या जो शाखा थी, वहां से स्विंगिंग इनटू, स्विंगिंग होता है झूलना, कि अब वो बता रहा है कि एक रोड पे एक ऐसे बिंदु पे पहुंचा जहां पे सड़क डिवाइड हो रही थी। तो आई वाज स्विंगिंग इनटू, मतलब मैं झूल रहा था, झूलता हुआ मैं मुड़ रहा था। कहाँ पे? लेफ्ट हैंड फोक, बाएं साइड की ओर, टुवर्ड द कैंप, कि कैंप की तरफ बाएं हाथ की ओर, बाएं साइड की ओर मैं झूलता हुआ सा मुड़ रहा था। आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ समथिंग इन द हेडलाइट्स और ऑन द राइट हैंड फोक। तो उसने क्या किया, कैंप की ओर वो मुड़ रहा था बाएं साइड, लेकिन आई कोट ए ग्लिम्स, मेरी नजर पड़ी, कहाँ पे पड़ी? समथिंग, किसी चीज पे, इन द हेडलाइट, जो हेडलाइट थी, हेडलाइट किसकी? और ऑन द राइट हैंड फोक, की राइट हैंड की साइड। अब वो बाईं तरफ मुड़ रहा था, लेकिन जो दाईं ओर की जो सड़क थी वहां पे किसी चीज की तरफ, जो हेडलाइट की, मतलब गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट के अंदर मेरी नजर है वो एक चीज पे पड़ी। तो अब वो मुड़ तो रहा था बाईं ओर, लेकिन जो हेडलाइट थी उस हेडलाइट की वजह से दाईं साइड की ओर मेरी नजर किसी चीज पे पड़ी। आई कोट ए ग्लिम्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज पे मेरी नजर पड़ी, मतलब अब उसको कुछ दिखा है ऐसा। दिस वॉज ए लिटिल मोर देन ए कार ट्रैक विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, कि अब वो उस दाईं साइड की जो गली थी उस सड़क के बारे में बता रहा है कि दिस वॉज, ये जो सड़क थी वो लिटिल मोर देन ए कार ट्रैक, कि एक कार ट्रैक मतलब एक जो बैलगाड़ी होती है उसकी बजाय, मतलब उस पगडंडी की तरह थी, मतलब वो एक तरीके से रोड नहीं थी, चौड़ी रोड नहीं थी। तो दिस वॉज ए लिटिल मोर देन एक कार ट्रैक, कि एक कार ट्रैक, एक जो बैलगाड़ी जाती है उससे ज्यादा वो ज्यादा बेहतर नहीं थी, एक बैलगाड़ी के जाने जैसी ही वो रोड वहां पे थी। विच लेड टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा, जो कहाँ लेके जाती थी? एक छोटे से गांव, फिरोजगुड़ा नाम के एक छोटे से गांव की तरफ जाती थी, ये जो दूसरी रोड है। तो देखो वो एक ऐसे बिंदु पे पहुंचा है जहां से 2 रोड जा रही है। अब 2 में से वो बाईं साइड की ओर जा रहा है, इस बाईं साइड की ओर वो जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो उधर जा रहा होता है उसको दाईं साइड में एक हेडलाइट में कोई चीज गिरी हुई दिखती है कि कुछ है वहां पे, और वो उस रोड के बारे में बता रहा है कि वो मतलब अच्छी रोड नहीं थी, वहां से जैसे बैलगाड़ी ही जा सकती है इस टाइप की एक कच्ची सी छोटी सी कोई वो रोड थी वहां पे। और वो रोड कहाँ जा रही थी? एक फिरोजगुड़ा नाम के छोटे से गांव की ओर जा रही थी। तो इस प्रकार से आपको है वो इमेजिनेशन करनी है। तो आई स्टॉप द ट्रक एंड रिवर्स इट बैक अलोंग द रोड अंटिल द हेडलाइट शोन अक्रॉस टू वेयर समथिंग हैड फर्स्ट attracted my attention and I was just in time to see shadowy figure disappearing like mad across the rough ground, कि I stopped the truck। अब उसने क्या किया? मैंने ट्रक को रोका, ये बोल रहा है, ये ट्रक के अंदर था। तो जैसे आया था ना कि हेडलाइट के अंदर उसको दिखा है, तो वो ट्रक के अंदर था। ऊपर भी आया था कि आई वॉज ड्राइविंग बैक टू द कैंप, तो कैंप ड्राइविंग है वो कोई चीज गाड़ी वगैरह कुछ चलाने के लिए आता है। तो आई स्टॉप द ट्रक, अब उसने ट्रक को रोका, एंड रिवर्स्ड इट बैक, और उसको रिवर्स मतलब पीछे लिया, इट बैक वापस सड़क की ओर उसको पीछे लिया, अलोंग द रोड मतलब रोड की तरफ उसने रिवर्स इट बैक, उस गाड़ी को ट्रक को उसने पीछे लिया। अंटिल द हेडलाइट शोन अक्रॉस टू वेयर, कि जब तक ये जो हेडलाइट थी, जो बत्तियों की जो रोशनी थी, जब तक शोन अक्रॉस टू वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्ट माई अटेंशन, कि मेरे अटेंशन को, मेरे ध्यान को जिस चीज ने पहली बार अट्रैक्ट किया था, जब तक वहां हेडलाइट गिरी थी वहां तक जब तक मैं पीछे नहीं गया। मतलब वो बता रहा है कि उस रोड के किनारे तक, उस सड़क तक मैंने गाड़ी को पीछे लिया, अंटिल द हेडलाइट शोन अक्रॉस टू वेयर, कि जब तक जो हेडलाइट जो उस गाड़ी की जो बत्तियां थी उस रोशनी डालने वाली जगह तक नहीं पहुंची जहां सबसे पहले मेरा ध्यान है वो अट्रैक्ट किया गया था। मतलब जब मैंने सबसे पहले वहां पे कोई चीज देखी थी, मेरा ध्यान है वहां पे अट्रैक्ट हुआ था, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचा, उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा, मैंने अपनी ट्रक को पीछे लिया। एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी शैडोई फिगर डिसअपियरिंग लाइक मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी, और मैंने उसी समय देखा, उस समय क्या देखा कि शैडोई फिगर, एक छाया वाले जो फिगर मतलब जो आकृति होती है, तो छाया जैसी आकृतियों को डिसअपियरिंग गायब होते हुए लाइक मैड पागलों के समान अक्रॉस द रफ ग्राउंड, कि उस रफ ग्राउंड की तरफ, उस रफ मतलब उस उबड़ खाबड़ जो मैदान है, उस मैदान के पार पागलों के समान गायब होते हुए मैंने छाया वाली फिगर्स को, छाया वाली आकृतियों को देखा। मतलब कुछ छाया है वो उसको वहां पे दिखाई दी।
whoever they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time, so I let them get on with it because I could now see what appeared at first sight to be a bundle of white clothing on the ground, but what on closer inspection turned out to be an elderly Indian. तो अब बता रहा है कि वो जो फिगर थी जो इसकी तरफ उसका ध्यान गया था वो कौन सी चीज थी. Whoever they were, तो जो छाया थी, शैडोई फिगर जिसको बताया है, तो वो जो आकृतियां थी छाया वाली वो गायब हो रही थी. तो अब वो बता रहा है कि whoever they were, कि वे जो कोई भी थे, मतलब वहां पे जो छाया जो गायब हो रही थी तो उसके बारे में बताया है कि whoever they were obviously intent on putting as much distance between themselves and me. तो whoever they were मतलब वे जो कोई भी थे, they were obviously वे स्पष्ट रूप से इंटेंट मतलब इरादा रखते थे, on putting as much as distance मतलब उतनी दूरी बनाने के लिए, between themselves उनके and me मेरे, as they could in the shortest time कि इस shortest time में मतलब इस छोटे से समय के अंदर, इस थोड़े से समय के अंदर जितनी दूरी जितनी डिस्टेंस को वो उनके और मेरे बीच में कर सकते थे. पुटिंग मतलब करना, तो जितनी दूरी को वो मेरे और उनके बीच में स्थापित कर सकते थे इस छोटे से समय में, वो स्पष्ट रूप से इंटेंट मतलब इसका इरादा रखते थे, वो इतनी दूरी है वो बना रहे थे हम दोनों के बीच में. तो सो आई लेट देम गेट ऑन विद इट, तो मैंने उनको ऐसा करने दिया, मतलब उनको मैंने भाग जाने दिया, एक तरीके से वो भाग रहे थे जिससे दूरी बन रही थी. तो सो आई लेट देम गेट ऑन विद इट, तो मैंने उनको ऐसा काम करने दिया, मतलब उनकी दूरी है वो बनाने दी, बिकॉज क्योंकि आई कुड नाउ सी, मैं अब देख सकता था, वॉट अपीयर्ड एट फर्स्ट साइट, जो फर्स्ट साइट में अपीयर हुआ था, जो मुझे प्रथम दृष्टि में दिखा था, टू बी ए बंडल ऑफ व्हाइट क्लोथिंग ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड के ऊपर, मैदान के ऊपर सफेद कपड़ों का एक बंडल है वो मुझे पहली साइट में दिखाई दिया था, उसको मैं देख सकता था. वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, बट वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन. लेकिन बट मीन्स लेकिन, वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, लेकिन निकट से इंस्पेक्शन करने के बाद में, तो ये बता रहा है कि क्लोजर इंस्पेक्शन करने पे, निकट से परीक्षण करने पे वो एक एल्डरली इंडियन में, एक वृद्ध भारतीय व्यक्ति में टर्न हो गया, एक वृद्ध भारतीय व्यक्ति में वो बदल गया. जब मैंने क्लोजर इंस्पेक्शन किया, निकट से उसका निरीक्षण किया, तो वो एक बुजुर्ग, एक वृद्ध भारतीय व्यक्ति है वो निकला. तो उसका ध्यान है वो कहाँ गया था, चलो हम वापस से इसको देखते हैं. देखो एक पॉइंट है जहां पे वो पहुंचा, वहां से दो साइड में जैसे रोड जा रही है, एक साइड बाई साइड में वो गया है, दाई साइड में उसको जब वो ट्रक में था तो उस हेडलाइट से उसको कोई चीज दिखाई दी है. अब उसने गाड़ी को वापस लिया और जब तक वहां तक नहीं पहुंचा उस दाई साइड है वो क्या है, एक जो कार ट्रैक है उसके जैसी उबड़ खाबड़ सी जगह है और वो फिरोजगुड़ा की साइड में जा रही है. अब उसने गाड़ी को वापस लिया, उसने देखा कि कुछ आकृतियां हैं वो गायब हो रही है, मतलब उसको अंधेरे में ऐसे कुछ कम ही दिखाई दे रहा है, तो उसको कुछ आकृतियां सी दिखाई दी, ऐसे रात को जैसे छाया सी दिखती है ना, उस टाइप से उसको आकृतियां दिखाई दी जो कि गायब हो रही थी, मतलब वो दूर जा रहे थे. अब उसने देखा वहां से, तो उसको एक सफेद कपड़ों का एक जो बंडल था उसको वैसे दिखाई दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहने हुए थे. लेकिन जब वो और पास में गया, उस वहां पे उस सफेद कपड़ों का जो जो बंडल दिखाई दिया, वहां पे जब वो पास में गया तो उसको वो एक एल्डर इंडियन पर्सन है वो वहां पे मिला. तो ये चीज है वो यहाँ पे बताई है इतने से पैराग्राफ में. He was lying quite still and I feared the roast, but as I knelt down beside him he opened his eyes. कि he was lying quite still, कि वो एकदम से स्टिल मतलब शांत लेटा हुआ था, वहां पे एकदम शांत पड़ा था. एंड आई feared the roast, और मुझे बुरे का कुछ डर लगा, मतलब मुझे बुरे होने की आशंका हुई, मुझे डर लगा कि कुछ बुरा हो गया. बट एज आई knelt down, लेकिन जैसे ही मैं knelt down होता है घुटनों के बल झुकना, beside him, कि जब मैं उसके ऊपर उसके पास में घुटनों के बल झुका, ही opened his eyes, उसने अपनी आंखें खोली. His face was covered with blood and it was obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. तो his face was covered with blood, उसका जो फेस था, चेहरा था, वो खून से कवर था, भरा हुआ था. And it was obvious, और ये स्पष्ट था कि someone had been doing a pretty thorough, कि उसकी पेटी मतलब बहुत ही जोरदार उसकी पिटाई करी है. पुटिंग द बूट इनटू हिम, कि उसके ऊपर बूट मतलब ठोकर मार के, अपने पैरों के सहारे ठोकर मार के उसकी एक बहुत ही जोरदार पिटाई है वो किसी ने करी है, क्योंकि वो जो शैडोई फिगर थी वो लोग उसको मार रहे थे.
Not for the first time in my life, I then wished that I was a good soldier who always carried his field dressing kit in the specially provided pocket of his slacks instead of the usual tin of cigarette. But not being a good soldier, I had to do the best I could with a large pocket handkerchief. And when I had managed to clear the blood from his face, I could see that he was indeed a very old Indian, and I was beginning to get more than a little worried. तो देखो, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कि मेरे जीवन में ये पहली बार नहीं था, कि नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे जीवन में ये पहली बार नहीं था, आई देन विश, जब मैंने विश करी हो, इच्छा करी हो कि आई वाज ए गुड सोल्जर, कि मैं एक अच्छा सोल्जर, एक अच्छा सिपाही होता है, ऐसी मैंने इच्छा करी हो, ये कोई पहली बार नहीं था. हु ऑलवेज कैरिड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट ऑफ हिज स्लैक्स, जो कि अपनी स्लैक्स में, अपने पजामे के अंदर विशेष रूप से प्रदान की जाने वाली ड्रेसिंग किट, फील्ड के अंदर जो ड्रेसिंग किट प्रदान की जाती है, मरहम पट्टी करने वाली जो किट प्रदान की जाती है, उसको हमेशा अपने साथ लेके आए, मतलब हमेशा साथ लेकर चलता हो अपनी पॉकेट के अंदर, जो स्पेशली उस फील्ड के अंदर, उस आर्मी फील्ड के अंदर उसकी जो मरहम पट्टी वाली जो ड्रेसिंग किट होती है, जो कि विशेष रूप से जेब में डालने के लिए प्रदान की जाती है, स्लैक्स की जेब में, तो उसको लेकर चलने वाला एक अच्छा सिपाही होता है, ऐसा पहली बार नहीं था जो मैंने इच्छा करी है. इंस्टेड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, कि इंस्टेड, इसके बजाय क्या लेकर चलता है, न कि एक यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट, सिगरेट का एक यूजुअल पैकेट, एक सिगरेट का एक बहुत ही मतलब सामान्य सी बात है, उसका पैकेट लेके चलने वाला, मतलब उस सिगरेट को लेके चलने की बजाय उस किट को लेके चले, इस प्रकार से वो सोच रहा है. अगर इजी वे में मैं आपको बताऊं तो वो ऐसे विश कर रहा है कि काश मैं उस ड्रेसिंग किट को मैं अपनी जेब में डाल के लाया होता, अगर मैं अच्छा सिपाही होता तो मैं लेके आया होता उस सिगरेट की बजाय, क्योंकि उसकी पॉकेट में सिगरेट थी, वो ड्रेसिंग किट नहीं था. बट नॉट बीइंग ए गुड सोल्जर, लेकिन एक अच्छे सिपाही न होने के कारण, आई हैड टू डू द बेस्ट, मुझे एक बेस्ट चीज करनी थी, मुझे सबसे अच्छा काम है वो करना पड़ा. वो क्या था, आई कुड विद ए लार्ज पॉकेट हैंकरचीफ, जो मैंने मेरा एक जो पॉकेट हैंकरचीफ था, एक बड़ा सा जेब में डालने वाला जो रुमाल था, उसके साथ मुझे काम चलाना पड़ा. एंड व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और जब मैंने उसके फेस से, उसके चेहरे से ब्लड को साफ करना मैनेज कर लिया, मतलब जब मैंने उसके चेहरे से ब्लड को जब मैंने साफ कर दिया, आई कुड सी, मैं देख सकता था, दैट की ही वॉज इंडेड ए वेरी ओल्ड इंडियन, की वो वास्तव में एक बहुत बूढ़ा भारतीय था. एंड आई वॉज बिगनिंग टू गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, एंड आई वॉज बिगनिंग, और मैं शुरू हो गया था, गेट मोर देन ए लिटिल वरीड, कि मैं उस थोड़ी सी चिंता से मैं और अधिक चिंतित हो गया था. अब मैं थोड़ा अधिक ही चिंतित हो गया था. क्यों? क्योंकि वो एक ओल्ड इंडियन था. तो ही वॉज एविडेंटली टेकन ए सेवर बीटिंग एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मूव हिम बिकॉज आई डिड नॉट नो वॉट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव. तो बता रहा है कि ही हैड एविडेंट, कि वो एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से उसने एक सेवर मतलब एक गंभीर जो मार है वो उसने सही थी, उसको एक गंभीर मार पड़ी थी, तो वो चीज है वो दिखाई दे रही थी, क्योंकि खून आ रहा था बहुत ज्यादा. एंड आई डिडंट वांट टू मूव हिम, और मैं उसको मुंह हिलाना नहीं चाहता था, बिकॉज क्योंकि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि वोट इंटरनल इंजरी, कि कौन सी जो इंटरनल इंजरी है, मतलब आंतरिक चोट है वो उसको मिली थी, ही माइट हैव, कि कौन सी आंतरिक चोटों को उसने रखा हो, इसलिए मैं नहीं जानता था, मैं उसको हिलाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि कितनी इंटरनल इंजरी है वो उसको हुई होगी. ऑन द अदर हैंड I didn't feel I could leave him where he was while I drove on to the camp for help. कि on the other hand, और दूसरी तरफ I didn't feel, मैं फील नहीं करता था, महसूस नहीं करता था कि I could leave him, मैं उसको छोड़ के चला जाऊं, मतलब मैं उसको हिलाना भी नहीं चाहता था, और दूसरी साइड में मैं उसको अकेला छोड़ के भी नहीं जाना चाहता था, मतलब मैं ऐसा महसूस नहीं करता था कि मैं उसको अकेला छोड़ करके चला जाऊं. वेयर ही वॉज, जहां पे वो था वहां पे मैं अकेला छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि वापस से वो लोग आएंगे उसको मारेंगे. वाइल आई ड्रो ऑन टू द कैंप फॉर हेल्प, कि जबकि मैं उसको हेल्प के लिए, उसकी सहायता के लिए मैं क्या करूं, आई ड्रो ऑन टू द कैंप, कि मैं कैंप की तरफ ड्राइव करके वापस जाऊं, फॉर हेल्प, सहायता मांगने के लिए मैं कैंप की ओर वापस जाऊं और उसको वहीं पे छोड़ के चला जाऊं, ऐसा मैं फील नहीं करता था. मतलब क्योंकि वो तो अकेला था, अब वो ऐसा नहीं कर सकता था कि उसको वहां पे अकेला छोड़ दे और खुद ड्राइव करके सहायता मांगने के लिए वो कैंप में जाए, तो ये चीज भी वो नहीं कर सकता था, और उसको हिलाना भी नहीं चाहता था. तो इनफैक्ट वास्तव में आई डिडंट नो व्हाट टू डू एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, कि वास्तव में आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था व्हाट टू डू, क्या किया जाए,
क्योंकि उस टाइम उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड ऑन दैट ही स्टूड अप, और फिर वो क्या हुआ, ही स्टूड, अब वो खड़ा हो गया, क्वाइट सिंपली, एकदम साधारण तरीके से, सरलता से, लाइक दैट, और जिस तरीके से ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ था, वो एकदम सिंपल तरीके से खड़ा हुआ। आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड and while I was hesitantly trying to muster my sketchy knowledge of Urdu to ask him if he was all right, he gave me my second surprise of the evening, thanking me in perfect English for my timely intervention. तो देखो क्या बात है कि वो मतलब एकदम सरलता के साथ में वहां से खड़ा हो गया था। तो वो क्या था, आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग होता है उकड़ू बैठना, कि आई वॉज लेफ्ट स्क्वेटिंग ऑन द ग्राउंड, की ग्राउंड के ऊपर मुझे उकड़ू बैठे हुए छोड़ दिया गया, मतलब मैं तो उकड़ू बैठा रहा जमीन के ऊपर और वो खड़ा हो गया। एंड वाइल, और जब आई वॉज हेजिटली ट्राइंग, कि मैं एकदम हेजिटली मतलब जब मैं हिचकिचा रहा था, ट्राइंग कोशिश करने के लिए, टू मस्टर माई स्केची नॉलेज मतलब एकदम टूटी फूटी जो जानकारी होती है उर्दू की। तो जब मैं अपनी उर्दू की उस छोटी मोटी जानकारी को जब मैं मतलब देने के लिए जब मैं हिचकिचाहट के साथ कोशिश कर रहा था, टू आस्क हिम, उसको मतलब उसको उर्दू में अपनी टूटी फूटी जानकारी देने की जब मैं हिचकिचाहट के साथ कोशिश कर रहा था, तो ही वॉज ऑल राइट, ही गेव मी माई सेकेंड सरप्राइज ऑफ द इवनिंग। तो उस शाम का उसने मुझे क्या दिया, सेकेंड सरप्राइज है वो दिया, एक दूसरी जो आश्चर्य है वो मुझे दिया। क्या आश्चर्य दिया, उसने थैंक बोला था उसको। तो देखो, थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, कि मेरे उस टाइमली इंटरवेंशन मतलब उस समय के अंदर जो शाम का टाइम था, तो उस शाम के अंदर उसने इंग्लिश में, परफेक्ट इंग्लिश में, एकदम सही इंग्लिश में मुझे धन्यवाद देते हुए उस शाम का सेकेंड जो सरप्राइज था वो उसने मुझे दिया। कब, जब वो एकदम अपनी टूटी फूटी जो जानकारी थी उर्दू को लेकर के, जब वो उस उर्दू के अंदर उससे पूछ रहा था कि ही वॉज ऑल राइट, कि क्या वो ठीक है, ये चीज पूछने के लिए जब उर्दू में उसने अपनी टूटी फूटी जानकारी से हिचकिचाहट के साथ में कोशिश कर रहा था, तो उसने उस शाम का उसे एक दूसरा सरप्राइज है वो दिया, एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल करके। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड एंड यू कैन इमेजिन हाउ इनकरेजेस दे साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग्ड, कि दोज वर द वर्ड्स, कि यही वो शब्द थे, दोज वर द वर्ड्स मतलब यही वो शब्द थे, ही यूज, जिसको वो यूज करता था, जिसको वो उपयोग करता था, एंड यू कैन इमेजिन, और आप इमेज कर सकते हो, आप ऐसी कल्पना कर सकते हो कि हाउ इनकंग्रुएंस दे साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग्ड, कि एक रैग्ड से, रैग्ड मतलब एकदम जो छोटा मोटा जो आदमी होता है, टूटे गंदे कपड़े पहनने वाला, तो इन शब्दों को एक रैग्ड व्यक्ति के मुंह से, मतलब दे साउंड कमिंग फ्रॉम ए रैग्ड, कि वो जो साउंड थे, वो जो शब्द थे परफेक्ट इंग्लिश के, वो एक रैग्ड व्यक्ति से आ रहे थे, एक गंदे कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति के द्वारा बोले गए थे। तो वो कैसे लग रहे थे, हाउ इनकंग्रुअस, तो वो कितने इनकंग्रुअस मतलब कितने वो असंगत सुनाई दे रहे थे, कितने वो असंगत है वहां पे लग रहे थे। Barefoot Indian whose worldly possessions seemed to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his dhoti। तो देखो बताया है कि वो जो परफेक्ट इंग्लिश के जो वर्ड निकले थे वो कहाँ से आए थे, एक फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के मुंह से निकल रहे थे, जो कि इनकंग्रुअस होता है, एकदम असंगत प्रतीत होना, जो कि उसको असंगत प्रतीत हो रहे थे। बेयरफुट इंडियन, एक नंगे पैरों वाले व्यक्ति के मुंह से, हुज वर्ल्डली पोजीशन, जिसकी जो संपूर्ण जो सांसारिक जो उसकी पोजीशन मतलब जो संपत्ति थी, उसकी जितनी भी सांसारिक दौलत थी, वो सीम टू बी टाइड इन द यूजुअल मिस्टीरियस बंडल समवेयर इन हिज धोती, जो कि प्रतीत होती थी टाइट, बंधी हुई, कहाँ पे बंधी हुई, सामान्य से प्रतीत होने दिखने वाले जो मिस्टीरियस बंडल मतलब रहस्यमयी जो बंडल, समवेयर इन हिज धोती, कि उसकी धोती के अंदर कहीं पे एक रहस्यमय बंडल के अंदर जिसके सांसारिक दौलत है वो बंधी हुई प्रतीत होती थी। तो इस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति के मुंह से वो शब्द निकले थे, तो वो बहुत ही असंगत प्रतीत हो रहे थे, एक बेयर फुट वाला एक व्यक्ति। तो ही देन वेंट ऑन टू टेल मी दैट his assailants had been two Anglo-Indian youth, but he had not suffered too greatly at their hand because he had known that I would be coming along shortly and would stop, and he had therefore covered his face with his hand and pretended to be unconscious। कि he then, फिर क्या हुआ कि he then went on to tell me, उसने मुझे बताना कंटिन्यू रखा, उस ये जो अपनी जो आर्मी मैन है जो अपनी स्टोरी बता रहा है, वो बोल रहा है कि he then went on to tell me, कि उसने मुझे बताना चालू रखा। वो जो ओल्ड मैन था उसके लिए ही आया है और ये मी है वो राइटर के लिए आया है।
तो बताना चालू रखा दैट की हिज असेलेंट्स हैड बीन 2 एंग्लो इंडियन यूथ, कि उसके ऊपर जो असेलेंट मतलब जो आक्रमण करने वाले जो लोग थे वो 2 एंग्लो इंडियन युवा थे। बट लेकिन ही हैड नॉट सफर टू ग्रेटली एट देयर हैंड, लेकिन वो उनके हाथों से ज्यादा सफर नहीं किया, उसने वो ज्यादा पीड़ित नहीं हुआ था उसके हाथों से, क्योंकि ही हैड नोन, वो जानता था दैट की आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली, कि मैं थोड़े से टाइम में, मतलब शॉर्टली यानी थोड़े से टाइम में मैं वहां पे आने वाला था, ऐसा वो जानता था। एंड वुड स्टॉप, और वो रुक जाएगा। एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंड्स, एंड ही हैड देयरफॉर, और इसलिए उसने अपना जो चेहरा था वो अपने हाथों से कवर कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और उसने अनकॉन्शियस यानी बेहोश होने का बहाना कर लिया था। जब वो युवक छोड़ के गए थे ना, उस टाइम उसको क्या था, उसको ये पता था कि थोड़े से टाइम में ही, क्योंकि उतना उसको ध्यान था कि वो आर्मी मैन है, वो वहां पे गया हुआ था रेस्टोरेंट में या फिर उस जगह पे गया हुआ था, और वहां से अब वो थोड़े से टाइम में वापस भी आएगा, और अगर उसको मारते हुए देखेगा तो वो रुकेगा भी। और इसलिए क्या कि उसने उन लोगों के सामने, जो 2 एंग्लो इंडियन जो उसको मार रहे थे, उन लोगों के सामने उसने चेहरा है वो हाथों से कवर कर लिया और बेहोश होने का उसने बहाना बनाया। When I asked him why the 2 youth had beaten him up, he brushed my question aside. कि when, जब I asked him, मैंने उससे पूछा कि वो 2 युवा व्यक्ति है वो तुम्हें क्यों मार रहे थे, तो he brushed my question aside, उसने मेरा जो क्वेश्चन था उसको ब्रश aside मतलब एक साइड में करना, तो उसने मेरा जो क्वेश्चन था उसको टाल दिया, उसको साइड में कर दिया। So I didn't press the point, इसलिए मैं उस पॉइंट को दबा नहीं पाया, मतलब मैं उस पॉइंट के ऊपर ज्यादा नहीं चला, उससे ज्यादा उस बात पे जोर नहीं दिया। I then asked him how he had known that I would come to his rescue, but the only reply I got to this question was some things are known to all Sahib, others to be only a few, or words to that effect. तो अब वो क्या है, वो पूछ रहा है कि देन फिर I asked him, मैंने उससे पूछा कि how he had known, कि उसको कैसे पता चला कि I would come to his rescue, मैं उसको बचाने के लिए आऊंगा। बट द ओनली रिप्लाई, लेकिन एकमात्र उत्तर जो कि उस क्वेश्चन का मुझे प्राप्त हुआ, आई गोट टू दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो एकमात्र उत्तर, केवल ये उत्तर मुझे प्राप्त हुआ कि सम थिंग्स आर नोन टू ऑल, कि कुछ चीजें हैं वो सबके द्वारा जानी जाती है साहिब, अदर्स टू ओनली ए फ्यू, और जो दूसरी चीजें हैं वो कुछ लोग ही जानते हैं। मतलब कुछ चीजें तो सबको पता होती है और कुछ चीजें हैं वो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होती है। और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, और ये शब्द है वो कुछ इसी तरीके से इफेक्ट रखने वाले थे, प्रभावित करने वाले थे। अब देखो, आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट ए टेक्टफुल वे ऑफ आस्किंग हिम हाउ ही केम बाय हिज एक्सलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, when he stopped me in my tracks by remarking how the body is covered is of no importance compared with how the mind behaves. कि I was trying, मैं कोशिश कर रहा था, टू वर्क आउट मतलब पता लगाने का, एक टेक्टफुल वे, एक टेक्टफुल मतलब एकदम चतुरतापूर्ण तरीके से, ऑफ आस्किंग हिम उससे पूछने का, कि मैं उससे पूछने के लिए एक चतुराईपूर्ण तरीके की कोशिश मैं कर रहा था, उससे पूछने के लिए एक चतुरतापूर्ण तरीके के द्वारा मैं उससे बात करने की, उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि हाउ ही केम बाय हिज एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि उसको इंग्लिश का ये जो एक्सीलेंस नॉलेज था, जो एक्सीलेंट नॉलेज था, इतना शानदार ज्ञान है वो इंग्लिश का, उसको कैसे मिला, कहाँ से आया। तो ये बात पूछने के मैं एक चतुरतापूर्ण तरीका है उसको काम में लेने की कोशिश में कर रहा था। when he stopped me in my tracks by remarking, तो जब उसने रिमार्किंग करके, उसने टिप्पणी करके मेरे उस ट्रैक को, मतलब मेरी उस बात को उसने स्टॉप कर दिया, उसने रोक दिया, कि उसने मेरी इस टिप्पणी को अपनी मेरे इस ट्रैक को, मेरी इस बात को अपनी टिप्पणी के द्वारा उसने रोक दिया उस ओल्ड मैन ने। हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, की बॉडी है वो कैसे कवर की गई है वो इम्पोर्टेंस नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव्स, तुलनात्मक रूप से कि माइंड कैसे बिहेव करता है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि माइंड है वो कैसे बिहेव करता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बॉडी को कवर कैसे किया गया है, हम बिहेव कैसे करते हैं, ये चीज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ऐसा उसने बताया है। कब बताया? जब उसने ऐसे ट्राई करने की वो कोशिश कर रहा था कि उसको इंग्लिश का इतना अच्छा नॉलेज है वो कैसे हो गया। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन व्हाइल आई वॉज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक, कि मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन, कि इस प्रकार से जो सारी बातचीत है वो चल रही थी, किस टाइम चल रही थी, ऑन व्हाइल आई वॉज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक, कि जब मैं अपने उस ट्रक के अंदर उसको लिफ्ट दे रहा था तो उस दौरान ये सारी जो कन्वर्सेशन थी, अधिकतर जो बातें थी वो चल रही थी। I had managed to get a straight answer out of him when I asked him where he was headed for, and as this turned out to be Firozguda, which was not far out of my way.
आई हैड इन्वाइटेड हिम टू होप इन एंड ट्रेवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। कि आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ हिम, कि मैंने उसका जो एक सीधा सीधा उत्तर प्राप्त करने में मैंने मैनेज कर लिया था, उससे एक स्ट्रेट आंसर, एक सीधा उत्तर है वो प्राप्त करने में मैं सफल हो गया था। कि व्हेन आई आस्क्ड हिम, जो मैंने उससे पूछा कि वेयर ही वाज हेडेड फॉर, कि वो कहाँ जा रहा था। तो देखो ये बता रहा है क्योंकि उसको सीधा सा आंसर, कोई भी क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं मिला, तो यहाँ वो बता रहा है राइटर कि आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ हिम व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज हेडेड फॉर, कि जब मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा था, तो इस आंसर का इस क्वेश्चन का एक सीधा आंसर है वो मुझे प्राप्त हो गया था, वो सीधा आंसर प्राप्त करने में मैं सफल हो गया था। एंड एज दिस टर्न आउट टू बी फिरोजगुड़ा, और ये स्थान कौन सा निकला, क्योंकि ये फिरोजगुड़ा ही था, फिरोजगुड़ा इसका आंसर था, विच वाज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, जो कि मेरे रास्ते से दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम, मैंने उसको इन्वाइट किया, मैंने उसको निमंत्रण दे दिया, टू होप इन, अंदर आने का, एंड ट्रेवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और ब्रिटिश आर्मी के खर्चे के ऊपर, एक्सपेंस मतलब खर्चे के ऊपर, एक कंपैरेटिव कंफर्ट कि एक तुलनात्मक रूप से आराम पूर्ण जो यात्रा करने का और ट्रक के अंदर आने का निमंत्रण है वो मैंने उसको दे दिया। कि ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पर तुलनात्मक रूप से कंफर्ट प्राप्त करने वाली जो यात्रा थी उसका और अंदर आने का निमंत्रण है वो मैंने उसको दे दिया था, मतलब ट्रक के अंदर बैठने का, लिफ्ट देने का निमंत्रण उसने उस व्यक्ति को दे दिया था। We soon reached his destination, whereupon he thanked me once again and said that he would return my handkerchief after it had been cleaned next time we met. कि we soon reached his destination, कि हम शीघ्र उसके डेस्टिनेशन पे, उसके जो गंतव्य जो स्थान था वहां पे पहुंच गए। whereupon he thanked me once again, जहाँ पे उसने दोबारा मुझे थैंक्स किया, धन्यवाद दिया, एंड said कहा कि he would return my handkerchief after it had been cleaned, कि उसको क्लीन करने के बाद में, उसके रुमाल को साफ करने के बाद में वो उसे लौटा देगा। नेक्स्ट टाइम वी मेट, कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो इसको क्लीन करके उस रुमाल को वो लौटा देगा, ऐसा उस आदमी ने कहा। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, कि मैं उससे पूछने वाला था कि हाउ ही प्रोपोज टू अरेंज और नेक्स्ट मीटिंग, कि किस प्रकार से हमारी नेक्स्ट मीटिंग को अरेंज करने का, हमारी अगली जो मुलाकात थी उसके लिए उसने प्रोपोज कर दिया। उस मुलाकात के बारे में वो ऐसे सोचने लग गया, तो ये बात मैं उससे पूछने वाला था। व्हेन ही डिडंट इवन नो हु आई वाज, कि वहन, जबकि ही डिडंट इवन नो, वो ये नहीं जानता था कि हु आई वाज में कौन था, जब वो ऐसा ही नहीं जानता था और उसने अगली मीटिंग को अरेंज करने का प्रस्ताव रख दिया था, तो ये बात मैं उससे पूछने वाला था। हु आई, विच पार्ट ऑफ द यूथ सेपर कैंप आई वाज इन, और किस बड़े सेपर कैंप के अंदर मैं था, सेपर कैंप के कौन से बड़े पार्ट के अंदर, मतलब उस बड़े सेपर कैंप के कौन से पार्ट में मैं था, ऐसा भी उसको नहीं पता था। बट बिफोर आई कुड बिगिन, लेकिन मैं शुरू करता उससे पहले ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, वो उस रात्रि में फेडेड इनटू मतलब गायब हो गया था, उस रात्रि के अंधकार में वो फेड हो गया था, एकदम से विलीन हो चुका था, मुरझा चुका था, मतलब उस रात्रि के अंदर वो गायब हो गया था। तो उसने बोला, क्या बोला, कि वो जो रुमाल जिससे उसका चेहरा उसने साफ किया था, ब्लड आया हुआ था, तो इसने बोला कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो रुमाल को साफ करने के बाद में वो उसे लौटा देगा। अब वो ऐसे पूछने वाला था कि उसको तो ये भी नहीं पता था कि मैं कौन था और कौन से बड़े सेपर कैंप के पार्ट के अंदर मैं वहां पे नियुक्त था, उसको कुछ भी नहीं पता था, और उसने अगली मीटिंग का जो प्रस्ताव है वो उसने दे दिया। तो ये बात मैं उससे पूछने ही वाला था, उसने बीच में ही क्या हो गया, वो उस अंधकार के अंदर गायब हो गया था, वो चला गया था, तो उसके पूछने से पहले ही वो वहां से चला गया। A few weeks later, my posting came through to General Headquarters at New Delhi, and at night before I was due to leave, coincided with the trail of fresh supplies of Canadian canned beer at the camp. तो देखो अब यहाँ पे वो वापस से मुलाकात है वो यहाँ पता चलेगी। तो a few weeks later, के कुछ सप्ताहों के बाद में, my posting came through to General Headquarters at New Delhi, कि नई दिल्ली के अंदर जो जनरल हेडक्वार्टर है वहां पे मेरी पोस्टिंग है वो हो गई थी। एंड द नाइट बिफोर, और द नाइट बिफोर मतलब उस पूर्व रात्रि को, आई वॉज ड्यू टू लीव कोइंसाइडेड विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कनाडियन कैन बियर एट द कैंप, कि जब द नाइट बिफोर मतलब उस पूर्व रात्रि को जब मुझे रवाना होना था, आई वॉज ड्यू टू लीव, कि मुझे मतलब रवाना होना था, तो उस दिन क्या हुआ, जो कनाडियन कैन बियर था, मतलब कनाडियन का जो डिब्बा बंद बियर था, एट द कैंप, कैंप की तरफ जो फ्रेश सप्लाई थी, ताजा जो सप्लाई थी वो मतलब होनी थी वहां पे, संयोग कोइंसाइडेड मतलब संयोग बस
कैंप के ऊपर एक कनाडियन डिब्बाबंद बियर की जो फ्रेश सप्लाई है वो पहुंचने वाली थी। मेरे वहां से जाने से पूर्व रात्रि को एक कनाडियन डिब्बाबंद बियर की सप्लाई है वो कैंप पे, फ्रेश सप्लाई है वो कैंप पे संयोगवश होने वाली थी। मतलब ये संयोग ही था कि एक जो सप्लाई है बियर की वो होने वाली थी वहां पे पूर्व रात्रि को, मतलब अगले दिन तो सुबह वो निकल ही रहा था, उस पूर्व रात्रि को एक सप्लाई होने वाली थी, तो संयोगवश ऐसा हुआ। इट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द विजिट टू द कैंप ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस लेड बाय ए जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राव who was said to perform amazing feat of strength. It also coincided with the visit to the camp of a remarkable troop of Indian. तो एक और संयोग भी हुआ कि जो भारतीय कलाकार थे कि ट्रूप ऑफ इंडियन, ट्रूप रिमार्केबल ट्रूप मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंडली थी, ट्रूप यानी एक ग्रुप को बोला जाता है इंडियन भारतीयों का, तो भारतीयों की एक बहुत ही रिमार्केबल एक महत्वपूर्ण जो ट्रूप था वो भी कैंप के अंदर विजिट करने के लिए आ गई थी। तो ये भी क्या था, एक कोइंसाइडेंस थे, इसके साथ एक संयोग था कि एक भारतीय लोगों की एक महत्वपूर्ण मंडली है वो भी कैंप में आ गई थी। लेड बाय ए जेंटलमैन, एक जेंटलमैन है वो उसका लीडर था, एक जेंटलमैन के नेतृत्व में, जिसको प्रोफेसर राव के नाम से जाना जाता था। तो देखो, लेड बाय ए जेंटलमैन नोन एज प्रोफेसर राव, प्रोफेसर राव नाम से जाने जाने वाले एक सज्जन व्यक्ति के नेतृत्व में, हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, कि हु वर सेड टू, जिसने क्या कहा था कि एक जो फीस्ट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब एक आश्चर्यजनक शक्ति का एक जो कारनामा, फीस्ट ऑफ स्ट्रेंथ मतलब शक्तियों का एक फीट्स होता है, एक फिस्ट नहीं है, सॉरी, फिस्ट तो भोज होता है, एक फीट्स होता है, एक जो कारनामा जो किया जाता है, जो अजीब अजीब जो अमेजिंग फीट्स जो बहुत ही आश्चर्यजनक करने वाले काम जो होते हैं, जैसे जो जोकर वगैरह करते हैं, जो सर्कस वगैरह होते हैं उसमें करते हैं ना, तो इस प्रकार से जो अमेजिंग फीट्स है वो एक टाइप से सर्कस के लिए ही आया है। तो देखो, हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, जिसने शक्तियों का एक आश्चर्यजनक जो कारनामा था, जो सर्कस था उसको परफॉर्म करने के लिए जो बोल रहा था, कारनामा जो करते थे, तो इसका एक वो नेतृत्व है वो यहाँ पे किया जा रहा था। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम and therefore the show which had been led on by the welfare officer was something not to be missed. कि entertainment at the camp was practically not existence at the time, कि उस समय में कैंप के अंदर जो एंटरटेनमेंट था, जो मनोरंजन था वो एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब मनोरंजन है वो कैंप में नहीं किया जाता था व्यावहारिक रूप से। उस समय में, जिस समय ये आर्मी के अंदर था, उस समय में व्यावहारिक रूप से कैंप के अंदर मनोरंजन नहीं किया जाता था। एंड देयरफॉर इसलिए दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, कि इसलिए दिस शो, ये जो शो था, ये जो मतलब जो ये कारनामा दिखा रहे थे, विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर, जो कि उन कल्याणकारी जो अधिकारियों के द्वारा इसको मतलब नेतृत्व इसका किया जा रहा था, तो आयोजित इस शो को, इस प्रदर्शन को वाज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, मतलब उसको मिस नहीं किया जा सकता था, उसको छोड़ना मुश्किल था, उसको मिस करना मुश्किल था। तो इसमें बताया कि उस समय में व्यवहारिक रूप से जो एंटरटेनमेंट होता था कैंप में वो एग्जिस्ट नहीं करता था, वो परफॉर्म नहीं किए जाते थे, जो मनोरंजन के काम नहीं होते थे। तो इसलिए कल्याणकारी जो वेलफेयर ऑफिसर मतलब कल्याणकारी अधिकारियों के द्वारा नेतृत्व में किए जा रहे इस शो को किसी भी तरीके से मिस नहीं किया जा सकता था, इसे चूका नहीं जा सकता था। सो इसलिए आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, कि आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल, के अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के बाद में, बट नॉट ऑल कि लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, दैट वाइजली मतलब उतनी बुद्धिमत्ता के साथ में नहीं, बट नॉट ऑल दैट वाइजली मतलब उतनी बुद्धिमत्ता के साथ में नहीं, लेकिन सेलिब्रेट करने के अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के बाद में वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, हम इस प्रदर्शन को, ये जो दिखाया जा रहा था अमेजिंग फीट्स, उसको देखने के लिए हम गए। In actual fact, we went along with the intention of taking the Mickey, but after a while, like everyone else there, we stayed to wonder. तो in actual fact, कि एक actual fact में एक वास्तविक तरीके से he went along with the intention of taking the Mickey, कि वो मिकी मतलब मनोरंजन के इरादे से ही हम गए थे। बताया कि वास्तु तथ्य के रूप में वी वेंट हम गए थे अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी, कि हम मनोरंजन लेने के इरादे के साथ में ही हम गए थे। बट लेकिन आफ्टर ए वाइल
थोड़े ही समय के बाद में लाइक एवरीवन एल्स देयर, वहां पे जो अन्य व्यक्ति थे उनके समान वी स्टेड टू वंडर, हम वंडर हो गए थे, हम एकदम आश्चर्य करते हुए वहां पे रह गए थे। एवरीवन एल्स देयर, जैसे कि वहां पे और व्यक्ति थे ना, वो सारे आश्चर्यचकित हो रहे थे, तो हम भी वहां पे आश्चर्यचकित हो गए थे थोड़ी सी देर बाद में, क्योंकि बहुत ही अद्भुत कारनामा है वो वहां पे किया जा रहा था। अमेजिंग परफॉर्मेंस वहां पे होने वाली थी। तो ये सारी परफॉर्मेंस है वो हम कल पढ़ेंगे। आज आपको सिर्फ यहाँ चैप्टर के स्टार्टिंग में जो चीज होनी है वो बताई है, और कल बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी है वो आगे बढ़ेगी। यहाँ तो सिर्फ आपको बताया गया है कि कौन सा आदमी है, कैसे उसके कांटेक्ट में आया, कहाँ वो जा रहा था, किस टाइप की सिचुएशन थी, कैसे उसने रुमाल दिया, कैसे अब वो वापस यहाँ पे मिलेगा, ये जो कारनामे जो किए जा रहे हैं वो यहाँ पे वापस आएगा, वो अग्नि पे चलेगा, उसको भी साथ में लेके जाएगा, और फाइनली उसको वो रुमाल भी देगा, तब उसको पता चलेगा कि ये आदमी सेम वही आदमी है। तो यहाँ तो सिर्फ स्टोरी को बताया गया है कि किस प्रकार से स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर है वो यहाँ तक आपको समझ में आया है, आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको जवाब देना है कि उसने जो वो लॉफ्ट पे जो सर्च कर रहा था चीजों को, तो वहां पे उसको क्या चीज मिलती है वो चीज आपको बतानी है। कि स्टार्टिंग में जब वो उस ट्रंक के अंदर जब चीज ढूंढ रहा होता है तो उसको कौन सी चीज है वो मिलती है। और सेकंड, कहाँ पे नियुक्त था, वो कहाँ पे काम में लगा हुआ था, स्टार्टिंग के अंदर वो कहाँ पे नियुक्त था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो इन दो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको बताने हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।